राम और राम नाम और जो राम का तत्व है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और सगुण और निर्गुण ब्रह्म से लेकर और जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार सनातन या भारत भूमि पर हैं, किसी मजहब से परे, किसी क्षेत्र से परे, हर स्थिति के पार जाते हैं राम। यह विषय जब हम चुन रहे थे तो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अपने उत्कर्ष पर है। क्या श्री राम अयोध्या और सरयू किनारे ही हैं या हर उस प्राण तत्व में हैं जो बात कर रहा है किसी न किसी रूप में, जो जीवंत है, जीवित मृत ब्रह्मांड के हर अंश में हैं या नदी किनारे हैं, और उनकी पहचान कैसे है, इस विषय का असली उद्देश्य यही था। और हमारे सामने जो दो प्रख्यात लोग हैं, विदुषी और विद्वान, मुझे लगता नहीं है कि सनातन परंपरा पर, संत परंपरा पर और राम कथा पर इस समय इन लोगों से अधिक किसी ने काम किया हो। तो हमारे लिए ये दोनों ही एक तरह से मैं कहूँगा कि ऋषि तुल्य हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे आप ही लोगों पर छोड़ता हूँ कि हमारा जो विषय है नदी किनारे राम नाम, और जो आज अयोध्या की बात चल रही है और पूरे देश में अलग अलग रूप में उसको देखा जा रहा है, आप भगवान राम को किस रूप में देखते हैं स्वयं, और जो उनकी भारत भूमि पर जो त्वरा, अस्मिता और जो उनका प्रभाव है वह किस रूप में दर्ज होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस रूप में देख पाएंगी। यहाँ सभी उपस्थित राम भक्तों को प्रणाम करती हूँ और हमारे आदरणीय, हमारे गुरु स्वरूप आदरणीय दीक्षित जी को प्रणाम करती हूँ। और संचालक भाई, आप लोगों ने जो विषय दिया है सचमुच बहुत प्रासंगिक है। और नदियाँ हमारी संस्कृति की आपका नाम संवाहक हमारी संस्कृति की संवाहक नाड़ियाँ हैं नदियाँ, और जितने तीर्थ बने हैं वो सब नदियों के तट पर बने हैं। और श्री राम ने जन्म भी सरजू नदी के तट पर लिया। तो नदियों का महत्व भारत में माँ के रूप में, नारी के रूप में सदा से रहा है। और जहाँ माँ होती है, जहाँ माँ है वहाँ राम है, क्योंकि राम मातृशक्ति के उपासक हैं, माँ के आदेश से बन जाते हैं। और नारी के रूप में जहाँ भी जो कुछ भी उन्हें देखते हैं वो प्रणाम करते हैं। ऐसे राम का स्मरण नदी, प्रकृति के हर चर अचर सभी के भीतर देखने की दृष्टि हमारे साहित्य ने दी है। अभी शास्त्रीय ढंग से आदरणीय बताएंगे, मैं लोक की बात करूंगी जी, क्योंकि लोक में गंगा, जमुना, सरस्वती, तीर्थ, सरजू माँ, इनके बिना कोई अनुष्ठान होता ही नहीं। कुंभ में सारा संसार जुड़ता है। तीर्थों में जो ऋषि महात्मा आते हैं उन्हें भी जंगम तीर्थ कहा गया है। वे नदियों के तट पर जुड़ते हैं और एक जो आध्यात्मिक वातावरण बनता है, राममय वातावरण बनता है, उसका लाभ लोग पाते हैं। पहले जब संसाधन नहीं थे आने जाने के तो पैदल लोग जाते थे, जाने कितने कितने कोस, कितने किलोमीटर पैदल चलते हुए, जाते हुए श्रम की थकान दूर करने के लिए जो मेले के गीत मिलते हैं उन सब में राम की महिमा,
गंगा की महिमा, इन सारी नदियों की महिमा, शिव पार्वती की महिमा, इनके असंख्य गीत, असंख्य कथाएं। जहाँ रात होती थी वहाँ रुक जाते थे, रामधुन गाते हुए जाड़े पाले की इस रात में आग के सहारे या कहीं कहीं खुले आकाश तले भी राम की शक्ति, राम की भक्ति की शक्ति के कारण वे दिन काटते थे और फिर पैदल चलते थे। और उनके साथ साथ पूरा समाज जुड़ता था, क्योंकि वे राम भक्त हैं। वे जहाँ जा रहे हैं, तीर्थ को जा रहे हैं, तो ये विश्वास था कि जो तीर्थ में जा रहा है उसके दर्शन कर लो तो भी तीर्थ का पुण्य मिलता है, उसकी सेवा कर लो तो तीर्थ करने का पुण्य मिलता है। तो लोग उनके साथ उनका स्वागत करते थे। जिस गांव में रुकते थे पूरे गांव के लोग उनके साथ गाते थे, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, शयन की व्यवस्था करते थे। तो जहाँ इस तरह का अतिथि भाव हो, जहाँ इस तरह का दान का भाव हो, वहाँ राम उपस्थित ही रहते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी और उत्तम बात आपने कही। इसीलिए जो परिचय आप लोगों का है, मैं बता दूं कि जो प्रज्ञा का तत्व है, ज्ञान का तत्व है, उसके लिए हृदय नारायण दीक्षित जी, और जो लोक का तत्व है, आत्म का तत्व है, उस पर विद्या बिंदु सिंह जी अपने विचार रखेंगे। दीक्षित सर, वही जो हमारा विषय है, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में, चूंकि आपका बड़ा काम है सनातन पर लगातार, और आपके लेख भी लगातार आते ही रहते हैं। हम जब इस विषय को चुन रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि इससे बेहतर, आप लोगों से बेहतर वक्ता कोई होगा जो कि इस बारे में विचार कर पाएगा। अभी आपकी पुस्तक आई है गीता का अंतर संगीत, हम अभी इस पर बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं कि ये जो नदी किनारे राम नाम आप किस रूप में देखते हैं? आज तक के इस कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड के बावजूद सामने उपस्थित हुए सभी आत्मीय परिजन, मित्र, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आदर व्यक्त कर दूं हम लोगों के पहले जो राम कथा पर शेर व शायरी जैसे अंदाज में हमारे प्रतिष्ठित शायर ने कुछ विषय रखे थे, तो उस समय सब लोग ताली बजा रहे थे और मैंने उसका खूब आनंद लिया। तो उनके प्रति मैं आदर भाव व्यक्त करता हूं। डॉक्टर विद्या बिंदु जी हमारे दाएं बैठी हैं। पूरे देश में इन जैसा साहित्यकार, रचना धर्मी, इन्हीं के स्वभाव जैसा नहीं मिलता। हमारा सौभाग्य है कि हमारा इनका बहुत पुराना परिचय है, और ये भी कि तमाम अध्ययन, विद्वता, ज्ञान और कल्पना, इससे भरे पूरे साहित्य की सर्जक होने के बावजूद इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाकर अनेक कार्यक्रम अपने यहाँ कराए और मैं इनके कार्यक्रमों में गया हूँ। कभी कभी तो ऐसा ही हुआ कि केवल कभी ही आए 10-12, और मैं कविता का आदमी नहीं हूँ। कोई कभी जब अपनी बात कहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि समझ लूँ उसे ठीक से। तो मैं ऐसे सारे मित्रों का और डॉक्टर विद्या बिंदु जी का सम्मान, आदर भाव व्यक्त करता हूँ। जयप्रकाश पांडे जी इस आयोजन के सूत्रधार हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में एंकर कहते हैं। तो एंकर से बात पूरी नहीं बनती, संयोजक या कुछ इस तरह का नाम हो तो बात पूरी बनेगी। जयप्रकाश जी के प्रति आदर, और आज तक के लिए भी मैं आदर भाव व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम बनाया और हम लोगों
को अपनी बात कहने का अवसर मिला। अब मैं जयप्रकाश जी के अनुरोध के अनुसार मूल विषय पर 2-3 बातें कह लूं। पहली, जब वे विषय यहाँ प्रवर्तित कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि नदी के किनारे जो राम हैं क्या वहीं तक सीमित हैं, क्या अन्यत्र जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसका भी संबंध राम से है, और नदी के किनारे राम, इसको जोड़ते हुए उन्होंने हमसे अपेक्षा की कि मैं ये विषय रखूं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से लेकर और उपनिषदों तक बार बार इस अखिल ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को माना गया है कि ये एक इकाई है, यूनिट है, इसका कुछ भी विभाजित नहीं है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह ब्रह्मांड, हे अर्जुन, यह अस्तित्व विभाजित दिखाई पड़ता है, बटा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम मंच पर बैठे हैं 3 मित्र, ये विभाजित दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। आप सब सामने बैठे हैं, विभाजित दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो दिखाई पड़ते हैं अलग खंडों में, जो उन्हें विभाजित न देखकर अखंड देखते हैं, हे अर्जुन, वही वास्तव में देखते हैं। यह पश्यति स पश्यति। तो देखने की भी शर्त है कि जब हम कहीं देख रहे हैं तो खंडों में नहीं देख रहे हैं, टूटा हुआ नहीं देख रहे हैं। वहां से लेकर ब्रह्मांड के अखंड चिंतन की धारा और अनुभूति, ये हमारे साहित्य में, हमारे प्राचीन समाज में, हमारे पूर्वजों के समाज में यह धारा रही है। और यह धारा ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में, ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंचित जगत्यांग जगत, यह जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष, जो नहीं दिखाई पड़ रहा अप्रत्यक्ष, जो दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता, लेकिन अनुभव में आता है, वह अनुभूत, यह सब एक ही तत्व का अभिव्यक्तिकरण है। इसलिए जब हम राम की बात करते हैं तो राम मनुष्य की तरह हमारे आपके जीवन में, हमारी आपकी तरह ही तमाम सुख दुख उठाते हैं, और वनगमन से लेकर पूरे अपने दुखमय जीवन में बार बार कष्ट पाते हैं, युद्ध में जाते हैं, युद्ध जीतते हैं, लौटते हैं। बहुत ध्यान से अगर हम उसको पढ़ें तो बार बार ऐसा दिखाई पड़ेगा, बार बार, कि राम में मनुष्य होने की सारी शर्तें दिखाई पड़ती हैं, वह मनुष्य हैं। लेकिन हमारे देश की एक धारा के कुछ विद्वानों ने, जिन्हें वामपंथी कह सकते हैं हम, उन लोगों ने बताया, लिखा, बहुत लिखा, और जब वो ऐसा लिख रहे थे तो मैं भी लिख रहा था प्रतिवाद में, कि श्री राम तो काव्य कल्पना है, पोएटिक फिक्शन है। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा लिखा उन लोगों ने। और इस तरह वह हमारे सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम का मजाक बना रहे थे, और उन्होंने स्वीकार नहीं किया कहीं भी कि श्री राम इतिहास के पात्र हैं। अधिकांश या ज्यादातर वामपंथी उनको बार बार काव्य कल्पना ही बताते रहे। लेकिन मैं उल्लेख करूंगा एक ऐसा नाम, मैं जिस जिले से आता हूं वहीं के रहने वाले थे, यहां सामने तमाम विद्वज्जन बैठे हैं, उनका नाम जानते होंगे। वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा, और प्रख्यात
मार्क्सवादी थे, वामपंथी थे। उन्होंने लिखा कि जिस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं राम कथा में और जो प्रमाण मिल रहे हैं, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम इतिहास के ही पात्र थे। तो पहले तो बड़ी लंबी बहस चलती रही कि ये इतिहास में है कि नहीं है। फिर तमाम नई तरह की बहसों का जन्म हुआ। फिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास पीछे से चला आ रहा था। फिर उसकी चुनौती सामने आई और उस चुनौती को भी इस देश की मेधा ने, इस देश के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। और आज हमारे आपके सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है, एक ऐसा परिदृश्य है कि जहां पर ऐसा जान पड़ता है कि पूरे विश्व की निगाहें उसी नदी के किनारे की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं, जिसकी चर्चा अभी जयप्रकाश जी ने की, नदी के किनारे राम। ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या हजारों वर्ष प्राचीन नगरी, उनके अयोध्या के तट पर उपस्थित होने के लिए आकाश भी अपना शब्द गुण लेकर धरती पर उतर रहा है। वैदिक दर्शन में आकाश के लिए कहते हैं कि उसके पास शब्द गुण है, और कहते हैं ऋग्वेद में, वैदिक दर्शन में, कि कविता या ऋचा, वहां ऋचा शब्द आया, ऋचो अक्षरे परम व्योमन, कविताएं तो आकाश में रहती हैं। और जो लोग इस धरती पर जागे हुए लोग हैं, जागृत बोध के लोग हैं, कविताएं उनके दिल दिमाग में उतर जाने की अभिलाषा करती हैं। सबके मन में नहीं। जरा कल्पना करिए कि कविताएं आकाश में, प्रीतिपूर्ण कविताएं, प्रभावित करने वाली कविताएं, ज्ञान का बोध कराने वाली कविताएं, ऋचाएं, ये आकाश में रहती हैं। तो लेकिन आगे ऋषि कहते हैं कि वह जागे हुए लोगों के चित्त में उतर जाने की कामना करती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस समय जैसे आकाश से ऋचाएं उतरती रहीं जागृत बोध के लोगों में, वैसे ही आकाश से शब्द गुण उतर आया है। और सरयू के किनारे उसकी भी इच्छा है कि थोड़ी देर रुक लें, थोड़ी देर बैठ लें, थोड़ा सा सरयू का कलकल नाद, थोड़ा सा अयोध्या का वैभव, अयोध्या की गंध, उस गंध में हम भी गंधमादन हो जाएं थोड़ा सा। नदियां हमारे भारत के राष्ट्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। बताते हैं अथर्ववेद के ऋषि नदियों से ही कहते हैं, हे सरिताओं, आप कलकल नाद करते हुए बहती हो, इसलिए हम लोगों ने आपका नाम नदी रखा है। तो नदी नाम कब पड़ा, ये भी अथर्ववेद में मिलता है। तो ऐसा नदी के किनारे भारत की संस्कृति, और भारत ही नहीं दुनिया के सभी प्रमुख देशों में, महानगरों में कहीं न कहीं कोई नदी होती है। जैसे अफ्रीकी क्षेत्रों में नील बहुत आदर पाती है, लंदन में टेम्स आदर पाती है, भारतीय साहित्य में सरस्वती आदर पाती है, भारतीय प्रत्यक्षलोक में गंगा आदर पाती हैं। भारत की जमुना कृष्ण का तमाम प्रीति प्यार उसे लेकर लगातार प्रवाहमान रहती हैं हमारे भीतर और हमारे बाहर। नदी के बिना भारतीय संस्कृति की संगति कहाँ, यहाँ नदी वहाँ नदी। और दुनिया भर के कवि जो वेदों में रुचि रखते हैं, वह ऋग्वेद के नदी सूक्त की चर्चा बहुत करते हैं। और विश्वामित्र जो यहाँ कवि हृदय बैठे हैं तमाम मित्र, तो विश्वामित्र की कविता है, मैं कविता कह रहा हूँ इसलिए कि कविता कहने में सीधी बात क्लियर हो जाती है। उनका एक मंत्र है, नदी के किनारे विश्वामित्र खड़े हैं, नदी ऊपर तक बह रही है। विश्वामित्र कहते हैं नदी से कि हे नदी, हम परिवार सहित उतरना चाहते हैं,
तुम जरा से बहने लगो, थोड़ा नीची हो जाओ। नदी कहती, हाँ ऋषि पुत्र, हम नीचे हुए जाते हैं, लेकिन हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता है। और कहती है नदी, हम वैसे ही झुके जाते हैं जैसे कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उस पर झुक जाती है। अब ये कविता की हाइट है, प्राचीन कविता की। तो उस समय से नदी के किनारे ज्ञान विज्ञान और सरस्वती सिंधु, सरस्वती तो अंतर्ध्यान हो गई, अब फिर खोजें मिली है, उसको भी लोग कह रहे थे कि ये गप्प है, कल्पना है, पोएट्री है। सिंधु नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे तमाम वैदिक साहित्य सर्जित हुआ। और हम फिर दोहरा दें कि हम भारत के लोग नदी के अभाव में, बिना नदी के अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सारा ज्ञान विज्ञान, सारा साहित्य, सारा सृजन, सारा। और इसी तरह नदी के तट पर ही बसी अयोध्या और वहां के श्री राम। तो श्री राम केवल नदी तट पर नहीं, श्री राम तो भारत का मन है, भारत का आचार है, भारत का विचार है, भारत का शीलाचार है, भारत की प्रतीति हैं, भारत की अनुभूति हैं, भारत का गीत हैं, भारत की कविता हैं, भारत का छंद है, भारत का अंतस है। भारत के मन का अंतस छंदस में प्रकट होता है, ऐसे श्री राम हैं। श्री राम के बिना हमारी कोई गति नहीं। हमारी दृष्टि में, हमारी जीवन रचना में, हमारे अभिभावकों में, जब हम बड़ों के सामने खड़े हों तो श्री राम, दादा के सामने खड़े हों तो उनमें श्री राम, माता जी के सामने खड़े हों तो उनमें श्री राम, पुत्र के सामने खड़े हों तो उनमें भी श्री राम, दसों दिशाओं में श्री राम सामने, श्री राम दाएं, श्री राम बाएं, श्री राम पीछे, श्रीमान अंतस में, सब तरफ श्री राम। तुलसीदास ने अचानक नहीं लिखा, श्री राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाने। ये चौपाई बड़ा स्पष्ट संदेश देती है कि तुलसीदास कहते हैं सब जग जानी, पूरा ब्रह्मांड सीता राम से आच्छादित है, सीता राम ही है। और तुलसीदास कहते हैं करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, मैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं बार बार। लेकिन मन ऐसा है भारत का कि वो राम चर्चा में अघाता नहीं है, मन उसका भरता नहीं है श्री राम की चर्चा में भारत का मन। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की तरफ कोई कृतिवास लिख बैठता है, कोई महाकवि, तमिल के कवि कंब अपने ढंग से राम कथा लिख डालते हैं, तमिल के कवि अपने ढंग से लिखते हैं, तुलसीदास जी अपने ढंग से लिखते हैं, हम लोग उसी क्षेत्र के निवासी हैं, वाल्मीकि जी अपने ढंग से राम कथा का वर्णन करते हैं, हम लोग उसी राम का रस, रामायण का रस पान करते हैं। जैसे यूनान में होमर की चर्चा होती है, उसकी 2 किताबें बड़ी विख्यात हैं और उसके नायकों से वहाँ यूनान के लोग प्रेरित होते हैं, ऐसे ही राम कथा है। एक राम कथा नहीं, घर घर राम कथा है, सबके मन में राम कथा है। जिनका मन, मैंने पहले ही कहा, राम कथा ऐसी कि उससे हमारा आपका मन अघाता नहीं, मन होता है कि थोड़ा सा राम रस थोड़ा सा और पी लें मन नहीं मानता। दीक्षित सर को अगर मैं कहूं कि सुबह से शाम तक बोलें तो आप लोग सुनते भी रहेंगे और वो बोलते रहेंगे। ज्ञान का जो उनका विस्तार है और अध्ययन का, इसीलिए मैं बीच में रुका क्योंकि हमारा समय समाप्त होने की स्थिति में था और हमें लगा कि समय ठहर गया है, कहीं रुका, कहीं बीता नहीं है। विद्या बिंदु सिंह जी से मैं चूंकि लोक की बात मैं करूंगा, क्योंकि दीक्षित सर तो मैं पूरे दिन बैठाऊंगा, यहीं आप सुनते रहेंगे और बात खत्म नहीं होगी, ना तो राम खत्म होंगे ना दीक्षित सर का ज्ञान खत्म होगा। मैं लोक जीवन में जो बातें हैं और जो नदी से जोड़ती हैं श्री राम को, और मैं चाहूंगा उसको थोड़ा संक्षेप में आप बता दें तो हमारी ये बात पूर्ण हो जाए, क्योंकि दीक्षित सर तो अपने हिस्से का कम बोले हैं लेकिन बोल चुके हैं। धन्यवाद। राम के जन्म से पहले ही नदी का संबंध, माता कौशल्या
गंगा से प्रार्थना करती हैं, सरजू से प्रार्थना करती हूँ कि उजरी नगरिया बसाओ, राम का जन्म हो। और जैसे जौ का खेत आप शीतल करती हैं, उसी तरह मेरी कोख शीतल करिए और हमारे घर राम जन्म हो। उसके बाद राम का मुंडन नदी के किनारे यज्ञोपवीत होता है, तो कहते हैं राम की बाबा भेजिए, जो है नाव भेजिए। तो उनको कहा जाता है कि जिसको जनेऊ की साध हो, वो हर बच्चे के जनेऊ में गाया जाता है गीत, वो पौड़ करके स्वयं आवे, नाव का सहारा न ले, स्वयं गंगा को पार करके आओ। उसके बाद उनका विवाह जब होता है तब मांगा जाता है उनसे वर कि विवाह सकुशल संपन्न हो। सीता जी का सिंदूर बहोरने के लिए जब पार्वती जी से वरदान मिलता है उन्हें, तो गंगा भी जाती हैं, उनका सिंदूर बहोरती हैं। फिर जब वहाँ से आती हैं तो माता कौशल्या आशीर्वाद देती हैं कि जबले गंग जमुन जलधारा, सुखी रहे अहिबाद तुम्हारा। उसके बाद जब वन जाने लगते हैं तो राम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण अपनी फाड़े की कटारी निकालो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है दो, मैं गंगा में चढ़ा दूं, जिससे कि हमारा वन जाना सफल हो। और माँ गंगा आशीर्वाद देती हैं कि तुम दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो, सकुशल वहां से लौटो और अयोध्या का राज बेलसो, भुगतो अयोध्या के राज। और उसके बाद फिर जब वन चले जाते हैं तो माता कौशल्या रोती हैं। उस समय भी नदियों से कहती हैं कि आप धीरे 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 बहना, उनको भीगने न देना, मेरे बच्चे वहां पर हैं। केवट प्रसंग आता है तो उसमें सुरसरी तीर खड़े हैं दोनों भैया, केवट केवट राम पुकारें, लावा नैया हम बन के जवैया। फिर वो चरण धो करके उन्हें उस पार पहुंचाता है। उसके बाद वो गंगा माँ से प्रार्थना करता है कि मोरी नैया में राम सवार, गंगा मैया धीरे बहो। ये उसका विमुक्त भाव है, वो दिखाई देता है। फिर जब वनवास पूरा करके घर लौटते हैं तो पूरा का पूरा जो उनकी राम कथा में एक जो प्रवाह है पूरे में नदियों का है। अब मन राम नाम गुण गाई, और जो उनकी राम की पर्यावरण चेतना थी वो इसमें आती है कि बनमा जाब पात ना तूरब। वो शपथ लेते हैं, लोग शपथ लेता है कि बनमा जाब पात ना तूरब, ना बिरछा के सताई, और तीर्थ जाब पाँव ना धोई, नदियों में पाँव नहीं धोऊंगा, ना मूरत नहवाई, और पात पात में राम बसत हैं, सबका शीश नवाई। और नदिया अगम घाट बहुतेरे, काया को मलमल धोआई। तो ये जो नदियों के प्रति आस्था है कि राम हर जगह है, तो उनके प्रति जो आस्था है ये पूरी की पूरी राम कथा में वर्णित है। और बाद में जब सीता जी उनके लव कुश जन्म लेते हैं तब फिर रोचना भेजती हैं, तो उस समय भी नदी के किनारे राम बैठ के दातून कर रहे हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी। और रोते हैं, उस नदी में उनके जल प्रवाहित होते हैं, जल में उनके अश्रु प्रवाहित होते हैं। इस तरह पूरी राम कथा नदियों के आसपास घूमती है। और कुंभ जो अभी माघ मेले में आप सभी तीर्थयात्री के रूप में जाने की लालसा रखते हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं उन्हें जंगम तीर्थ कहा गया है, और उनसे मिलना और एक आध्यात्मिक वातावरण जो वहाँ बनता है उसमें नहाना एक सुखद अनुभूति होती है। और सहज भाव से कलश में हम पूरे तीर्थों का जल आमंत्रित कर लेते हैं। कहीं खुले में पूजा हो रही, घर में पूजा हो रही, एक कलश में सारी नदियाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। ये जो हमारी संभावना की, जो हमारी आस्था है, जो हमारी श्रद्धा है, वो हमारे मन में है। और जो कहानियाँ कही जाती हैं, अद्भुत कहानियाँ हैं। दो सखियाँ जाती हैं गंगा स्नान के लिए, एक बहुत जल्दी जल्दी नहा के घर का काम निपटा के और चली जाती हैं, दूसरी बहुत टंट घंट करती हैं कि ऐसे होना चाहिए ऐसे। तो जब विमान आता है तो वो समझती है मेरे लिए आया होगा, मैं बहुत ध्यान से पूजा करती हूँ, तो विमान उसकी ओर चला जाता है। जो जल्दी जल्दी आती थी किसी तरह मंत्र पढ़ के हर हर गंगे जय श्री राम कह के नहा के चली जाती थी, तो कहती तुम क्यों जा रही हो, विमान मेरे लिए आया है। तो कहती पता नहीं मुझे बुला रहा है। तो सहज भाव से पूजा करने की जो आस्था, नदियों की कल्पना करके नदियों को
गंगा की बालू ला के घर में रख लीजिए, गंगा स्नान का फल मिल गया, उसको कहीं डाल दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, अपवित्र से अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है। ये जो राम के प्रति और गंगा के प्रति, हमारी नदियों के प्रति जो आस्था है, ये बराबर जो है, वो कहते हैं कि अब मन राम नाम गुण गाई, और एक है भूल रही हूँ थोड़ा सा मैं, कोई बात आगे फिर बताऊंगी। कोई बात नहीं, हमें फिर अवसर मिलेगा, क्योंकि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसके लिए कोई भी समय पर्याप्त नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि अभी इससे पहले का जो सेशन हुआ, वनवास पूरी रचना जो है वह प्रकृति पर है। चाहे प्रज्ञा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रकृति हो, अगर आप राम और राम तत्व से, राम और राम के नाम से, राम और राम की मर्यादा से प्यार करते हैं तो उन्हें हर जगह देख सकते हैं। अपनी प्रकृति से प्रेम करें, अपने नदियों से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने आत्म से प्रेम करें और उस मर्यादा का पालन करें जिसका पालन श्री राम ने पूरे जीवन किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। गीत याद आ गया जी, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम, मनवा कहे हम हरि गुण गाऊ, हथवा कहे हम देवई दान, गोड़वा कहे हम तीर्थ करवे, और मनवा कहे हम धर्म ध्यान। ये जो पूरा राम का जो जुड़ाव है, राम का जो तेजस्वी रूप मनुष्य के रूप में लोक में व्यक्त हुआ है, उसमें वे गंगा के ही नहीं, सारी नदियों के प्रति, संगम के प्रति, तीर्थराज प्रयाग के प्रति, और सबसे ज्यादा सरजू माता के प्रति जो सीता के चरित्र में है। सीता मांगती हैं कि मुझे सरजू का तट मिले, सरजू से ही वरदान मांगती हैं, और वे कहती हैं, ये बड़ा गीत मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भोर होते ही सरजू स्नान करके ज्योना बनाऊंगी और अपने राम को अपने संग ले जाऊंगी। वहाँ वो राम की रक्षक के रूप में प्रस्तुत होती हैं, एक अबला नारी के रूप में नहीं, बल्कि वो कहती है मैं वन में जाऊंगी और नदी से जल भर के लाऊंगी और राम के लिए भोजन बनाऊंगी, उनको स्नान कराऊंगी। ये जो माता सीता की माँ के प्रति, गंगा के प्रति आस्था है, नदियों के प्रति, ये भी जगह जगह पर व्यक्त हुई है। बहुत कुछ कहना है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हम आप बहुत कोशिश करेंगे अगली बार। बहुत धन्यवाद समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह विषय और चलता रहेगा मुझे लगता है। बहुत बहुत आभार आपका। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए हमारे इन मेहमानों का।